नमस्कार। चलिए आज रस्किन बॉन्ड की एक बहुत ही कमाल की कहानी द थीफ स्टोरी में गोता लगाते हैं। ये कहानी ऊपरी तौर पर तो एक चोर और एक लेखक की है, पर असल में ये हमें विश्वास, भरोसे और किसी इंसान के अंदर बदलाव की जो ताकत होती है उसके बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए साथ मिलकर इस कहानी के सफर पर निकलते हैं। कहानी में आगे बढ़ें उससे पहले जरा इस सवाल के बारे में सोचते हैं। क्या अच्छाई का बस एक छोटा सा काम किसी की पूरी जिंदगी का रास्ता बदल सकता है? यही सवाल तो इस पूरी कहानी की जान है और ये हमें किरदारों के दिल में झांकने में मदद करेगा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मुलाकात से। यहाँ दो ऐसे लोग मिलते हैं जिनकी दुनियाएं जमीन आसमान जितनी अलग हैं, और इस मुलाकात के पीछे का इरादा भी उतना सीधा नहीं है जितना लगता है। तो मिलिए कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स से। एक तरफ है हरी सिंह, उम्र बस 15 साल, पर काम चोरी, बहुत चालाक पर अंदर ही अंदर एकदम अकेला। और दूसरी तरफ है अनिल, 25 साल का एक लेखक, थोड़ा लापरवाह, बड़ा ही दयालु और किसी पर भी बड़ी आसानी से भरोसा कर लेने वाला। यहीं से इन दोनों का एक दिलचस्प रिश्ता शुरू होता है। तो होता ये है कि हरी एक कुश्ती मैच में अनिल को देखता है और सोचता है कि चलो यही मेरा अगला शिकार होगा। लेकिन अनिल की सादगी और बेफिक्री देखकर ना उसका प्लान बदल जाता है और वो उसे लूटने के बजाय उससे काम ही मांग लेता है। अनिल भी इस शर्त पर तैयार हो जाता है कि हरी उसके लिए खाना बनाएगा। सोचिए, एक चोर और एक लेखक, क्या अजीब रिश्ता शुरू हो रहा था। अब देखते हैं कि ये अनोखा रिश्ता कैसे आगे बढ़ता है। कहानी का ये वो हिस्सा है जहां अनिल की अच्छाई धीरे धीरे हरी के दिल पर असर करना शुरू करती है। एक ऐसा बॉन्ड बनता है जिसकी नींव सिर्फ और सिर्फ भरोसे पर रखी गई थी। अनिल सिर्फ हरी को सिर छुपाने की जगह नहीं देता, वो असल में उसके भविष्य में इन्वेस्ट करता है। पहले खाना और छत, फिर उसे खाना बनाना सिखाता है, और सबसे जरूरी बात, वो उसे पढ़ना, लिखना और यहाँ तक कि हिसाब किताब करना भी सिखाता है। और फिर एक दिन वो उसे अपने घर की चाबी दे देता है। ये सिर्फ एक चाबी नहीं थी, ये अनिल के पूरे भरोसे का सबसे बड़ा सबूत था। अनिल की इस अच्छाई का असर तो हो रहा था। हरी के मन में अनिल के लिए इज्जत बढ़ने लगी थी, लेकिन उसके अंदर का चोर अभी भी जिंदा था। उसके दिल और दिमाग में एक जंग छिड़ी हुई थी। एक तरफ पुरानी आदतें थीं और दूसरी तरफ एक बेहतर जिंदगी की उम्मीद। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही क्रिटिकल मोड़ लेती है। जब आसान पैसा सामने आता है तो हरी के अंदर की ये लड़ाई खुलकर सामने आ जाती है। कहानी का टेंशन अपने पीक पर पहुंच जाता है। हुआ ये कि एक शाम अनिल एक किताब बेचकर 600 रुपए लेकर आता है और अपनी आदत के मुताबिक बड़े ही बेफिक्र अंदाज में नोटों की गड्डी अपने गद्दे के नीचे रख देता है। हरी के लिए ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। उस जमाने में 600 रुपए बहुत बड़ी रकम थी और यही पैसा अब उसके ईमान को तौलने वाला था। और आखिरकार हरी का लालच जीत गया। उसने रात के अंधेरे का फायदा उठाया, धीरे से वो पैसे चुराए और शहर छोड़कर भागने के लिए सीधा रेलवे स्टेशन की तरफ दौड़ पड़ा। एक पल को लगा जैसे हरी वापस अपनी उसी अंधेरी दुनिया में लौट गया है। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू होती है। चोरी करने के बाद जब हरी अपने किए हुए काम का सामना करता है, तब उसके अंदर एक तूफान उठता है। वो स्टेशन पहुंच तो जाता है, लेकिन लखनऊ एक्सप्रेस उसकी आंखों के सामने से निकल जाती है। फिर बारिश शुरू हो जाती है और उस भीगी सुनसान रात में प्लेटफॉर्म पर अकेले खड़े हरी को पहली बार एहसास होता है कि वो कितना अकेला है। ऐसा लग रहा था मानो बाहर की बारिश उसके अंदर के गुनाह को धो रही हो। और उसी पल उसके जहन में एक सवाल उठता है। उसे एहसास होता है कि उसने सिर्फ 600 रुपए नहीं चुराए हैं, उसने अनिल का भरोसा तोड़ा है, और उससे भी बढ़कर पढ़ना लिखना सीखकर एक इज्जत की जिंदगी जीने का वो सुनहरा मौका भी अपने हाथों से गवा दिया है। तो चलिए अब कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ चलते हैं। ये वो हिस्सा है जहां हरी वापस लौटने का मुश्किल फैसला करता है, और इसके बाद जो होता है वो बिना बोले ही एक बहुत पावरफुल मैसेज दे जाता है। हरी की अंतरात्मा की आवाज उसे वापस अनिल के घर खींच लाती है। वो दबे पांव अंदर जाता है और बारिश में भीगे हुए उन नोटों को चुपचाप वापस गद्दे के नीचे रख देता है। ये उसकी तरफ से सही रास्ते पर लौटने की एक पहली कोशिश थी। अगली सुबह जो हुआ
वो इस कहानी का सबसे खूबसूरत पल है। अनिल उठता है और हरी के हाथ में 50 रुपए का एक नोट रखता है और कहता है, अब से तुम्हें तनख्वाह मिला करेगी। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या थी? वो नोट रात की बारिश की वजह से अभी भी गीला था। अनिल सब जानता था, पर उसने एक शब्द नहीं कहा। उसने सजा नहीं दी, उसने माफ किया और अपना भरोसा बनाए रखा। तो इस कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात तो ये कि भरोसे और दया में इतनी ताकत होती है कि वो किसी को भी बदल सकती है। दूसरी बात कि धोखे से जो खुशी मिलती है वो थोड़ी देर की होती है, असली सुकून तो ईमानदारी में ही है। और आखिर में असली पढ़ाई सिर्फ अक्षर ज्ञान नहीं है, बल्कि सही और गलत के बीच का फर्क समझना है। और हम इस कहानी को इसी खूबसूरत सोच के साथ खत्म करते हैं। ये कहानी एक उम्मीद देती है कि हर इंसान में बेहतर बनने की गुंजाइश होती है, बस उसे एक मौके और किसी के भरोसे की जरूरत होती है। अनिल ने हरी को बस वही एक मौका दिया था। सोचने वाली बात है ना?